हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने जाना कि त्रिभुज कैसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया था, एक है कोणों के आधार पर और एक है भुजाओं के आधार पर। तो पिछले वीडियोज़ में हमने देखा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। तो आज हम कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो आइए हम बारी बारी से तीनों त्रिभुजों के बारे में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो बच्चों, जो न्यून कोण होता है उसकी परिभाषा क्या है कि कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण न्यून कोण हों, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो न्यून कोण कितना होता है, उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। यानी कोई भी कोण यदि 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है तो 0 से 90 अंश के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण न्यून कोण हों, तो न्यून कोण में आपके 60-60-60 भी ले सकते हैं या और भी अन्य कोण लेकर के जिनका अंतःकोणों का योगफल 180 अंश आ जाए, तो ऐसे कोण तीन कोई भी आप ले सकते हैं। न्यून कोण त्रिभुज के सभी कोण न्यून होते हैं, यानी कि 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और न्यून कोण त्रिभुज का यदि हमें परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे, तो परिमाप जैसा कि आप जानते हैं तीनों भुजाओं का योगफल ही परिमाप होता है। तो सीधे सीधे हमें क्या करना होगा, परिमाप में तीनों भुजाओं का योग। तो यदि इस भुजा को हम स्मॉल a ले लेते हैं, इसको स्मॉल b और इसको स्मॉल c, तो परिमाप में क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c, यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। और इसका क्षेत्रफल यदि हमें निकालना होगा तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार अगर हमें इसे लेते हैं तो ऊंचाई हमें कैसे मिलेगी, जो इस आधार के विपरीत शीर्ष है एक लंबार्थक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो वह लंबार्थक रेखा जो है इस भुजा BC पर लंब होगी और वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ आपको आधार मिल जाएगा और यहाँ से आपको ऊंचाई मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और बच्चों, ये जो न्यून कोण त्रिभुज है इसका यदि हम लंब केंद्र निकालें तो लंब केंद्र सदैव क्या होगा, त्रिभुज के अंदर ही होगा। और यदि त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करना हो, न्यून कोण त्रिभुज है तो न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर होता है। और इसी प्रकार न्यून कोण त्रिभुज में अंतः केंद्र भी त्रिभुज के अंदर ही प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये थी जानकारी न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। अब हम जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। बच्चों, कोणों के आधार पर जो दूसरा त्रिभुज है वह है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। किसी भी त्रिभुज में कोई एक ही कोण समकोण हो सकता है, एक से अधिक कोण समकोण नहीं हो सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यदि दो कोण समकोण हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है दो ही कोण मिलकर के 180 अंश बना देंगे, तो तीसरा कोण शून्य हो जाएगा और शून्य होने का मतलब वह त्रिभुज संभव ही नहीं होगा। तो इसलिए यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो या समकोण हो तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तो परिमाप वही होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो यहाँ तीन भुजाएं आपको दिख रही हैं, तीनों का नाम क्या है, इस भुजा को हम आधार कहते हैं, इस भुजा को लंब कहते हैं और इस भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण जो है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है और ये जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है यह त्रिभुज। तो यदि हम इसमें भुजाओं का नाम दे दें, भुजाओं की लंबाई A, यहाँ B और यहाँ C कर दें, तो यहाँ पर जो B भुजा है वो सबसे लंबी है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, B² = A² + C², यानी ये आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय है और इसका पालन केवल समकोण त्रिभुज में ही होता है। अब आइए परिमाप देख लें।
तो समकोण त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह तीनों भुजाओं का योगफल यानी a + b + c ये हो जाएगा। इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल फार्मूला है, यहाँ पर आधार आधार ही रहेगा, लेकिन समकोण त्रिभुज में ऊंचाई क्या होती है, जो इसके लंब की लंबाई होती है वही ऊंचाई हो जाती है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला बदल करके हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 गुणे आधार आपको पता रहेगा और लंब की लंबाई आपको दी रहेगी, तो इस आधार पर आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब बात आती है त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है वह कहाँ पर होगा। तो समकोण त्रिभुज में भी अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होता है, और त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होगा। तो लंब केंद्र जो है, ये दोनों भुजाएं लंब होती हैं, 90 के कोण पर काटती हैं, जो है लंब केंद्र हो जाएगा, यानी बिंदु B आपका लंब केंद्र हो जाएगा। जिस बिंदु पर लंब भुजाएं मिलती हैं वही बिंदु क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा। और जो परिकेंद्र होता है वह कर्ण का मध्य बिंदु होता है, यानी इसका जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु D मान लेते हैं, तो इस बिंदु पर ही इस त्रिभुज ABC का परिकेंद्र होता है। तो बच्चों, जब हमें समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, कर्ण की लंबाई का आधा कर देंगे। तो ये एक फार्मूला आपका है कि परिवृत्त की त्रिज्या ये जो हो जाएगी कर्ण/2, यानी कर्ण की लंबाई का जो आधा होगा वो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या ये जो हो जाएगा, ये लंब की लंबाई प्लस आधार की लंबाई, और इसमें से माइनस करेंगे कर्ण की लंबाई, और पूरे को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जब भी हमें समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी कि त्रिज्या की लंबाई कितनी है, तो हम क्या करेंगे, लंब और आधार को जोड़ देंगे और उसमें से कर्ण को घटा देंगे, और जो टोटल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम अगले त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, जो है अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चों, जो तीसरा त्रिभुज है कोणों के आधार पर, वह है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, क्या परिभाषा है इसकी, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक अंतःकोण अधिक कोण हो, वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो अधिक कोण कितने अंश का होता है, अधिक कोण आपका 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, यानी 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा कोई भी एक कोण त्रिभुज में होता है, और बाकी दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए यह कोण हमने ले लिया 120 डिग्री का, और ये 30 डिग्री का, और ये भी 30 डिग्री का, तो ये आपका 180 डिग्री हो गया मिला करके। तो इस तरीके से यह जो त्रिभुज बना, यह क्या है, अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण अधिक कोण है, बाकी दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अब इसका परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए वही करेंगे, हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज का परिमाप जो होगा वह भी क्या होगा, तीनों भुजाओं के योगफल के बराबर होगा, यानी a + b + c। तो तीनों भुजाओं की लंबाई यदि दी गई है तो परिमाप आप आसानी से निकाल लेंगे। और इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो बच्चों, जो अधिक कोण त्रिभुज है इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी, हम जो शीर्ष है, इस शीर्ष से आधार पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे, तो ये जो ऊंचाई होगी यही ऊंचाई हमें यहाँ पर लेनी है फार्मूले में, तो हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आधार हम क्या लेंगे, ये जो लंबाई है इसे आधार मानेंगे, तो इसके विपरीत शीर्ष से इस पर हमें एक लंबवत रेखा खींचनी होगी, और यह जो रेखा मिलेगी, मान लीजिए यह बिंदु D है, तो AD जो लंबाई है वह क्या है, यह ऊंचाई है। तो चित्र के अनुसार जो क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 × BC × AD, यानी 1/2 गुणे BC गुणे AD के बराबर
हो जाएगा। अब बच्चों इसका जो अंतः केंद्र होगा, अधिक कोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होगा वह त्रिभुज के अंदर ही प्राप्त होगा, लेकिन जो इसका लंब केंद्र होगा और जो इसका परिकेंद्र होगा दोनों त्रिभुज के बाहर प्राप्त होंगे। बच्चों ये जानकारी आपने जानी अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। तो अधिक कोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वह अधिक कोण के सामने प्राप्त होता है, यानी इस साइड में कहीं इसका केंद्र मिलेगा। और त्रिभुज का अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो जो अधिक कोण इसके पीछे प्राप्त होता है, यानी जो लंब केंद्र होगा वह इस बिंदु पर प्राप्त होगा और जो परिकेंद्र होगा वो इस बिंदु पर कहीं प्राप्त होगा, इस स्थान पर कहीं प्राप्त होगा। तो ये जानकारी आपको अधिक कोण त्रिभुज के बारे में प्राप्त हुई। तो आपने जाना कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो बच्चों अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।